ट्रंप का भारत और चीन पर युद्ध की फंडिंग का आरोप लगा है। यूरोप के देश में भी रूस को फंड कर रहे हैं। राष्ट्रपति होता तो रूस यूक्रेन नहीं होता। ईरान जैसे देश के पास एटम बम नहीं होना चाहिए। ईरान के ज्यादातर मिलिट्री कमांडर मारे जा चुके हैं। 22 साल से जो दुनिया करना चाहती थी वो हमने किया। लगातार गाजा में सीज फायर की वकालत कर रहा हूं। सभी बंधकों को रिहा कर हमास। ये तमाम बड़ी बातें डोनाल्ड ट्रंप बोलते नजर आए हैं। गाजा में तुरंत युद्ध रुकवाने की जरूरत है। ट्रंप ने फिर भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का दावा किया है। यूएनजीए के मंच से ट्रंप का भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का ये दावा। मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध भी रुकवाया। मैंने 9 महीने में 7 युद्ध रुकवाए हैं। दुनिया के हालात चिंताजनक हैं। दुनिया में यूएन की भूमिका नहीं बची है। दुनिया में यूएन ने एक भी जंग नहीं रुकवाई। जो काम यूएन को करना चाहिए वो मैं कर रहा हूं। तो क्रेडिट्स लेने की होड़ एक बार फिर से ट्रंप में नजर आई है। आइए आपको सुनवाएं। China and India are the primary funders of the ongoing war by continuing to purchase Russian oil. But inexcusably, even NATO countries have not cut off much Russian energy and Russian energy products, which, as you know, I found out about 2 weeks ago, and I wasn't happy. Think of it. They're funding the war against themselves. Who the hell ever heard of that one? In the event that Russia is not ready to make a deal to end the war, then the United States is fully prepared to impose a very strong round of powerful tariffs, which would, it's embarrassing to them. And it was very embarrassing to them when I found out about it, I can tell you that. They have to immediately cease all energy purchases from Russia. तो देखा आपने किस तरीके से एक बार फिर ये बोलते हुए नजर आए हैं ट्रंप। मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। मैंने 9 महीने में 7 युद्ध रुकवाए हैं। और यही बड़ी बात बोलते हुए डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर नजर आए हैं। यूएन की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए नजर आए हैं। और ऐसा पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई बार ट्रंप इसी तरह क्रेडिट लेते हुए हर वॉर का नजर आए हैं। आदित्य वधावन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, लगातार ये क्रेडिट लेने की होड़, ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी, कब इससे बाज आएंगे ट्रंप? लगातार कई बार पीएम मोदी ने अपने संबोधन में क्लैरिफाई किया कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाने में उनका कोई हाथ नहीं रहा। तो क्यों बार बार वो इस तरीके से क्रेडिट्स लेते हुए नजर आते हैं? बिल्कुल हर्षा, अगर आप देखेंगे तो बार बार ट्रंप की स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि मैंने ये 7 युद्ध रखवाए, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, उनका ये कहना है। और जब वो हाल ही में अभी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिले तो उन्होंने भी बोला, उन्होंने एक लेटर भी उनको दिया कि आपको नॉमिनेट करना चाहेंगे हम नोबेल पुरस्कार के लिए। तो कहीं ना कहीं बारंबार वही स्टेटमेंट दोबारा से जो अपने क्रेडिट लेते हुए डोनाल्ड ट्रंप दिखाई देते आ रहे हैं यहाँ पर। और मतलब ये बहुत एक असमंजस की बात है कि बार बार उसी बातों को दोबारा दोहराना। और कहीं ना कहीं अभी हमने देखा किस तरीके से जब यूएन जनरल असेंबली में जब ट्रंप बोल रहे थे तो उन्होंने भारत और चीन को जो है बोला कि आप जो भारत और चीन जो है की वजह से ही रशिया जो है यूक्रेन पे युद्ध करता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक सिमिलर पैटर्न की जो स्टेटमेंट्स हैं ट्रंप की नजर आती दिख रही है। कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी इस पे क्या रिएक्शन होता है दूसरे देशों का, क्योंकि यूएन जनरल असेंबली काफी एक बड़ा जो प्लेटफॉर्म है ग्लोबल। जी हर्षा। आदित्य, ये तो चलो एक बात थी कि इन्होंने इस तरीके से हस्तक्षेप की बात एक बार फिर से कही कि 9 महीने में मैंने कई युद्ध रुकवा दिए हैं, लेकिन यूएन की भूमिका पर भी इन्होंने सवाल खड़े कर दिए। जी बिल्कुल, हमने देखा किस तरीके से ट्रंप जब से दूसरे टर्म में आए हैं वो मल्टीलैटरल फोरम्स की एक तरीके से गरिमा नहीं रख रहे हैं, चाहे वो यूएनजीए हो, चाहे दूसरी चीजें हो। तमाम जो है अमेरिका में भी जो वर्ल्ड हेल्थ जो उनकी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी कोई ज्यादा सम्मान नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं जैसे यूसेड जैसे ही ट्रंप आए यूसेड को उन्होंने यूसेड पर ताला लगाया। और अन्य ऐसी जो ग्लोबल संस्थान है जैसे WHO को भी उन्होंने पिछले कुछ समय में निंदा करी WHO की। और अब वो यूएन का बोल रहे हैं कि यूएन की ज्यादा कोई महत्वता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि वो मल्टीलैटरल जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी
भूमिका को सामने नहीं रख रहे और कहीं ना कहीं इस तरह के जो बयान दे रहे हैं वो बेहद जो है जो मतलब डिसरिस्पेक्टफुल बयान जो दे रहे हैं ग्लोबल फोरम्स, यूएन जैसे बड़े ग्लोबल फोरम पे, तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी हर्षा कि क्या यहाँ से क्या रुख दुनिया अमेरिका की तरफ अपनाती है। बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, ये देखने वाली बात। बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।